हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने पीछे कुछ क्वेश्चन कहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के जो बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन और करने जा रहे हैं जो एडवांस मैथ जो कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम इन दोनों क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति एक जल यान के प्लेटफॉर्म जो पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री मापता है। तो जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चनों में क्या होता है, डायग्राम बनाना जरूरी होता है। जब अगर हमारा डायग्राम सही बन गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इसका डायग्राम सही नहीं बनता तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा। जैसे हमारे इसने पहले क्या बोला, एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है। मतलब एक जलयान क्या है, प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है। मान लो हमारा ये क्या हुआ, ये जलयान हो गया। ठीक है, जो कि पानी की सतह, मान लो पानी की सतह से कितना हो गया, 8 मीटर ऊंचा हो गया। कितना, 8 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 मीटर। जलयान क्या हो गया, पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा हो गया। फिर इसने बोला ऊंचाई पर खड़ा, मतलब इसने बोला था एक व्यक्ति जलयान के प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है उस पर एक व्यक्ति खड़ा है। उस पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा, मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, यहाँ तो पानी वगैरह था नीचे, और वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब खड़ा है और वह एक पहाड़ी की चोटी का, मतलब पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। अब पहाड़ी की चोटी बात करी है तो जाहिर सी बात है जो जलयान होगा, पहाड़ी की चोटी तो उससे बाहर निकली होगी पानी से, तो हमारी पहाड़ी क्या होगी, मान लो ये बना दी। जलयान है तो जलयान पे जो चोटी होगी, मान लो जो बीच में टापू होता है उसी के ऊपर हमारी कोई पहाड़ी आ गई। ये आ गई हमारी पहाड़ी जो पानी से क्या है, बाहर है। ठीक है, इसने बोला नहीं पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण हमारा कहाँ से बनता है, उन्नयन कोण हमारा बनता है नीचे से। ये क्या बन गया हमारा, उन्नयन कोण बन गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तथा पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण। अब मान लो ये पहाड़ी थी, पहाड़ी का आधार तो नीचे होगा, तो पहाड़ी के आधार को हमने पहले तो मिला दिया। अब उसने बोला पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण 30 डिग्री मान मापता है। अब अनुमान कोण कहाँ से बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो हमने ये कर दिया, पहाड़ी के आधार से अनुमान कोण कितना बना दिया, 30 डिग्री मापता है। तो हमें क्या बताना था, जलयान से पहाड़ी की दूरी, मतलब जलयान से, मान लो ये जलयान था, यहाँ से पहाड़ी थी, इनके बीच की दूरी निकाल लिया, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, तथा हमें पहाड़ी की ऊंचाई भी निकालनी है ये पूरी। अब जब हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर था तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। अब हमारी दोनों चीजें हैं। अब हमारा ये क्या हो गया, 8 मीटर, ये भी हो गया क्योंकि यहाँ से व्यक्ति ऊपर पहाड़ी को देखता है। यहाँ से एंगल हमारा 30 हो गया, और यहाँ से नीचे को क्या बना, देखने पर पहाड़ी के क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 8 हो गई तो ये भी 8 हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों भुजाएं बराबर। तो यहाँ तक की वैल्यू तो 8 हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये x, तो ये भी x हो गया क्योंकि दोनों सेम हो गई। तो अब हमें मालूम है कि हमें h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो सबसे पहले हमें h निकालने के लिए जिसमें लंब तथा आधार है वो किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री अपॉन में h अपॉन में
एक्स। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 इजिकल टू एच अपॉन में एक्स हो गया। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, एक्स √3 इजिकल टू एच। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा ये देखो, ये 30 डिग्री है, तो ये लंब और ये आधार, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम इसे घुमाएंगे तो हमारा ऐसे करने पे क्या होगा, जैसे मान लो हमारा भी पेज घुमा, पेज घूमने पे क्या हुआ, देखना ये लंब हुआ और ये आधार हुआ जब इसके लिए एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो ही चीज है, हमारा लंब तथा आधार का एंगल बनेगा, तो हमारा फिर वही बनना है tan 30। क्या बनना है? tan 30 इजिकल टू 8 अपॉन में, क्योंकि ये लंब हो गया, आधार हमारा x हो गया, कोई दिक्कत? tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 इजिकल टू 8 अपॉन में x। ठीक है, x की इधर गुणा करी, x 8x, 8 बराबर में √3 हो गया, 8 गुणा √3 इधर हो गई, और ये क्या हो गया x। तो 8 √3 तो ये हो गया, x की वैल्यू हमारी क्या है? x की वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा h अपॉन में √3। ये हो जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दें, यहाँ √3 8 इजिकल टू x की वैल्यू हो गई h अपॉन में √3। ठीक है, अब जब यहाँ पे h अपॉन में √3 हो गई, तो हमारा क्या हो गया, √3 की इधर गुणा कर दें, √3 गुणा में √3 गुणा में 8 इजिकल टू h। ये हो गया √3 गुणा क्या होता है, 3 गुणा में 8 इजिकल टू h। ये होता है कि नहीं? हमारा √3 के √3 में गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 8 का 8 है, तो हमारा h इजिकल टू क्या हो गया, 8 दिया 24, तो 24, h क्या आ गया 24। मतलब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ गई, 24। ठीक है, और इसने पूछा था पहाड़ी की ऊंचाई बताओ, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई, पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई 24 प्लस में 8, मतलब ये पूरी ऐड करेंगे तो 24 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारी पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने बोला एक सीधी सड़क के किनारे खड़े, मतलब एक सीधी सड़क की, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, ये क्या है, एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के, एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे तो स्थित क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनति कोण कितने, अल्फा और बीटा। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, अब जब मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो मान लो हमारा इसने बोला सीधी सड़क है, मान लो ये सीधी सड़क। ठीक है, इसके किनारे खड़े एक मीनार, इसके किनारे हमारा एक मीनार खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसने कहा स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थर हैं, तो मान लो दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थर उन्नति कोण क्या बनाते हैं, अल्फा तथा बीटा। ठीक है, तो मान लो हमारा पहला कोण तो इसने बना लिया अल्फा, फिर दूसरा कोण क्रमागत बोल रहा है, तो दूसरा कोण हमारा बना लिया बीटा। इसने क्रमागत बोला है, तो इसका मतलब अगर ये क्रमशः बोलता तो हम इसमें भी ले सकते, पहला अल्फा दूसरा बीटा, लेकिन इसने बोला क्रमागत 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब अलग अलग, तो एक हमने मान लिया x और एक मान लिया 1। ठीक है, ये a, ये b, ये c, ये d मान लो। ठीक है, अब मान लिया ये, तो हमें क्या कहते हैं, ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई मतलब h ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो h ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें वही रूल लगाना है, पहले तो हम लगाएंगे tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार h अपॉन में x। इतना हो गया, हमने क्या करा इधर h की गुणा कर दी, तो tan बीटा x इज इक्वल टू क्या हो गया h, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो
इसमें क्या करा, एक्स की इधर हो गई तो एक्स इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू एच हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, ए सी बी में। ये तो हम चले थे त्रिभुज डी बी सी में। किस में चले थे, त्रिभुज डी बी सी में। अब हम चले गए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, किस में, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हुआ, टेन अल्फा, तभी हमने लिया बीटा, अब लेंगे अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वही होना है लंब बटे आधार। तो लंब तो हो गया हमारा एच, आधार हो गया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके इधर गुणा कर दें तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन में टेन अल्फा। इसके उधर कर दी, इसकी नीचे कर दी, यहाँ तक आया कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस वन तो ऐसी है, एच की वैल्यू टेन बीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, टेन बीटा। तो एक्स प्लस वन, या तो इसे डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, एच कॉट अल्फा, क्योंकि सीन्स में देखना वन अपॉन में टेन, टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा। ठीक है, वन अपॉन में टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कॉट अल्फा कर दिया, कितना, कॉट अल्फा कर दिया। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा हो गया। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा ऐसी है। अब एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से हमने नहीं निकाल दी, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर हो गया एच बटे में टेन बीटा, इसे भी कर दें तो एक्स बराबर हमारा टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच कॉट बीटा। क्या हो जाएगा, एच कॉट बीटा। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एच कॉट बीटा प्लस में वन इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एच कॉट बीटा प्लस में वन एच कॉट अल्फा, ये हो गया। हम क्या करें, इस वन को यहीं रहने दें, इन दोनों वैल्यू को एक साइड कर देते हैं। तो वन इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा, तो यहाँ पे पहले से ही है, हम इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में एच कॉट बीटा, एच कॉट क्या हो जाएगा, बीटा। अब हमारा वन तो ऐसे ही है, दोनों में से एच कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा। तो एच ये हो गया, और हमें वैल्यू निकालनी है एच की, ऊंचाई निकालनी है। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, वन इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा। ये था, ये हमने यहाँ से वैल्यू यहाँ रख ली। ठीक है, एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा ये रख लिया। अब एच की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है, अगर वो उसकी गुणा में रहता है तो इस वैल्यू को हम उसके भाग में दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन में कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा इज इक्वल टू एच, एच आ गया। तो एच की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई। ये क्या निकल के आ गई हमारी, उसकी ऊंचाई निकल के आ गई। फिर से देखना, सड़क के किनारे क्या था, दो क्रमागत किलोमीटर की स्थिति पे थे। तो पथ अवनति कोण अल्फा तथा बीटा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हमारा अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, इसे हमने वन मान लिया, इसे एक्स मान लिया। ये क्या हो गया, एच उस पे है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, त्रिभुज के एबीसी है। अब हमारा टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स होता है, क्योंकि लंब बटे आधार रख दिया। यहाँ से एक्स टेन बीटा इज इक्वल टू एच हुआ, क्योंकि एक्स की गुणा इधर हो गई, तो एक्स इंटू में टेन बीटा प्लस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में टेन बीटा अपॉन में एच कॉट बीटा हो गया। फिर हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन में एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन में टेन अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा यहाँ आ गया। ठीक है, ये यहाँ चला गया। ठीक है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ गई, तो हमारी समीकरण ये बन गई। फिर चलते हैं एक्स प्लस वन इजिकल टू एच कॉट अल्फा, क्योंकि वन अपॉन में टेन अल्फा इजिकल टू कॉट अल्फा होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी एच कॉट बीटा, ये वैल्यू रख दी हमने एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा बाबा एच कॉट अल्फा, वन यहीं रहने दिया, इस वैल्यू को उधर ले गए, तो एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा
एच दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा 1 इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे रखा 1 इज इक्वल टू, ये सेम था। फिर जब हमें किसी की वैल्यू याद करनी होती है तो वहाँ पे L2 में आता, बाकी सब वैल्यू नीचे चले। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट पे बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि मैं आपको आगे के क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है।